हाँ जी, तो मैं आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर हूँ अपने इस चैनल पर एक और एजुकेशनल वीडियो लेकर। आप जानते हैं हम इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि जहाँ भी जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा कोई न कोई इक्के-दुक्के सवाल हमेशा ही आते हैं। तो इस छोटे से 5-10 मिनट के वीडियो में हम ये सारे सवाल कवर कर लेंगे जो अब तक आए हैं और अब आ सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हाँ, तो इसमें जो है हम इस वीडियो को 3 हिस्सों में बाँटेंगे। पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है वो जानेंगे, फिर करंट से जुड़ी कोई इम्पोर्टेंट घटना है वो जानेंगे और फिर कोई संविधान से कुछ जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनको जानेंगे और इसे कवर करते हुए चलेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। संविधान में क्या लिखा है पहले ये जानेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, जैसे किसी भी बुक को पढ़ने में सुविधा के हिसाब से पाठों में बांट दिया जाता है, चैप्टर्स में बांट दिया जाता है, वैसे ही संविधान को भी कई भागों में बांटा गया है और उन भागों में अनुच्छेद हुआ करते हैं, नंबर हुआ करते हैं, नंबरिंग हुआ करती है। तो संविधान के भाग नंबर 5 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है और भाग नंबर 5 के भी अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। 124 से 147 तक। तो सवाल साफ आ सकता है कि संविधान के कौन से भाग में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है या संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में। तो आप जानते हैं जज के बारे में ही सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। एक जज से जुड़ी तमाम चीज़ें हम एक साथ देखेंगे कि एक जज की नियुक्ति कौन करता है और उसे शपथ कौन दिलाता है। नियुक्ति और शपथ दोनों काम भारत का राष्ट्रपति करता है। एक जज को भारत का राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करता है और उसकी शपथ दिलाता है। एक जज का कार्यकाल 65 साल होता है और अगर वेतन की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 यानी 2.5 लाख होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख। फिर आप जानते होंगे कि संविधान में कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट यानी पदों को की नियुक्ति की प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया दोनों दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसमें शामिल होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया में कुछ विशेष बातें हैं जो इसे बाकी पोस्ट को हटाने की प्रक्रिया से थोड़ा अलग बनाती हैं। जैसे एक तो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद में विशेष बहुमत चाहिए होता है। गौर से सुनिएगा, विशेष बहुमत। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो वो प्रस्ताव संसद में जब लाया जाएगा तो लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति यह अनुमति देगा कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाना है या नहीं। अगर वो अनुमति देगा तो आगे बढ़ेगा, अगर नहीं देगा तो नहीं बढ़ेगा। ऐसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में होता है, बाकी और किसी केस में नहीं होता। इसलिए ये बात थोड़ी विशेष है कि अनुमति चाहिए होती है प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए। अब बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 1+33 जज हैं। जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय शुरुआत में 1+7 जज थे। ये 1+7, 1+33 क्या है, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। एक्चुअल में बात क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश अभी है और जब बना था तब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है। तो बेसिकली 3 योग्यताएं होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। पहली कि वो किसी हाई कोर्ट का 5 साल तक जज रहा हो या फिर किसी हाई कोर्ट का 10 साल तक वकील रहा हो या फिर राष्ट्रपति की नज़र में प्रख्यात विधिवेता हो, मतलब कानून का अच्छा जानकार हो, राष्ट्रपति को ऐसा लगता हो। तो ये 3 विशेषताएं हैं, 3 योग्यताएं हैं। हाई कोर्ट का 5 साल तक जज, हाई कोर्ट का 10 साल तक वकील और राष्ट्रपति की नज़र में प्रख्यात विधिवेता। अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े करंट पार्ट पर। मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो यूयू ललित है। यूयू ललित नहीं, डीवाई चंद्रचूड़ हैं जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो अभी वर्तमान में
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं जो 50वें नंबर के हैं। इससे पहले UU ललित थे और उससे पहले NV रमन्ना थे। तो एक्चुअल में सवाल कुछ इस तरीके से आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का कालक्रम है। इसका मतलब पहले कौन नियुक्त हुआ और बाद में कौन नियुक्त हुआ, ऐसा एक सवाल आ सकता है जिसमें आप बताएंगे कि पहले NV रमन्ना थे, फिर UU ललित बने और अभी DY चंद्रचूड़ है जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो तमाम अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं, इनमें से कोई महत्वपूर्ण ऐसा अनुच्छेद जो सवाल एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, जो कि इम्पोर्टेंस रखता है अपनी अलग। तो ऐसे 2 अनुच्छेद हैं। एक है अनुच्छेद 136, गौर से सुनिएगा, अनुच्छेद 136 नंबर भी ध्यान रखना है, जिसमें SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन यानी विशेष याचिका के बारे में बताया गया है। तो ये विशेष याचिका क्या है? दरअसल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है इस अनुच्छेद के तहत 136 के तहत कि वो भारत में चल रहा किसी भी प्रकार का मामला, भले वो किसी भी स्तर पर चल रहा हो और किसी भी कोर्ट में चल रहा हो, उस मामले को अपने पास बुला सकता है। यानी हम चाहे तो SLP विशेष याचिका के तहत किसी भी प्रकार के मामले को जो किसी भी स्तर पर चल रहा हो, किसी भी कोर्ट में चल रहा हो, उसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं। परंतु इस अनुच्छेद में एक अपवाद है और आप जानते हैं अपवाद हमेशा ही एक महत्वपूर्ण सवाल होता है। अपवाद ये है कि जो सैन्य मामले होते हैं ना, जो कोर्ट मार्शल से जुड़े सैन्य मामले होते हैं, वो इस अनुच्छेद 136 के तहत नहीं आते। मतलब सैन्य मामलों को SLP के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता या SLP के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं मंगा सकता अपने पास। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक अन्य आर्टिकल है अनुच्छेद 129 जिसमें अभिलेखीय न्यायालय और न्यायालय की अवमानना के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया? अवमानना से तो आप जानते हैं अपमान। अगर कोई न्यायालय का अपमान करता है तो न्यायालय उसे सजा देगा, ऐसा न्यायालय की अवमानना में लिखा है। और एक है अभिलेखीय न्यायालय। दरअसल क्या व्यवस्था है इस अनुच्छेद में? ऐसा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में जो भी निर्णय देगा, भारत के अन्य जो भी कोर्ट है उनको उस निर्णय का अनुसरण यानी उसको फॉलो करते हुए ही निर्णय देना है। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 129 में, अभिलेखीय न्यायालय और न्यायालय की अवमानना के तहत। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो एक अभिलेख की तरह है और सबको उसको फॉलो करना है। चलिए, तो ये अपना वीडियो जो है आज का कंप्लीट हुआ, जिसमें अपन ने सुप्रीम कोर्ट से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण सवालों को कवर किया। तो आपसे उम्मीद है आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मैं इसी प्रकार के एजुकेशन से जुड़े वीडियोस लाता रहूँगा। धीरे धीरे करके अपन तमाम जीके के सवालों को कवर करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट कवर किया है, कल कोई दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतनी देर के लिए सुना। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।